हेलो एवरीवन। तो लास्ट हम लोग चले थे यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट, और लास्ट क्लास में हम लोग किए वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज जो इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और सिग्निफिकेंट फिगर। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे कुछ एक क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में आया रखा है, उनको देख लेते हैं। तो इससे एक टाइप का अंदाज हो जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। जनरली लिस्ट काउंट ही पूछता है, कभी कभी रीडिंग भी पूछ सकता है। ठीक है, तो एक लास्ट ईयर का ये क्वेश्चन है, ये 2020 में पूछा गया है कि स्क्रू गेज हैज अ लिस्ट काउंट ऑफ 0.01 mm एंड देयर आर 50 डिवीजन इन द सर्कुलर स्केल, द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज। इसमें सिंपल में क्या क्या क्वेश्चन है, एक स्क्रू गेज है जिसका लिस्ट काउंट दिया है 0.01 mm का, और सर्कुलर डिवीजन दिया है 50। ठीक है, और पूछा क्या है, लिस्ट काउंट। तो बहुत आसान है, लिस्ट काउंट का सिंपल फॉर्मूला ये होता है, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन सर्कुलर डिवीजन। ये लास्ट लेक्चर में ही बोले कि जो पिच स्केल होता है वो बनता है कि दो थ्रेड के बीच में कितना गैप है, उसके अकॉर्डिंग पिच का स्केल बनता है। और जो भी एक डिवीजन होगा उसके क्रॉसपॉन्डिंग एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा, और उसमें वो एक सर्कुलर रोटेशन होगा। तो सर्कल पे हम जितना मार्किंग कर दें उतने पार्ट्स में एक पिच को ब्रेक किया जा सकता है, पिच के एक डिवीजन को। तो सिंपल यहाँ पे पिच निकालने बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, लिस्ट काउंट, पिच निकालने बोल रहा है। सो पिच विल बी लिस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय सर्कुलर डिवीजन, इसको ले आकर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 यानी 0.5 mm। ठीक है, जो जनरल में हम लोग यूज करते हैं 1 mm का, यहाँ पे 0.5 mm का है। सो बहुत खुशकिस्मत है कि ऐसा क्वेश्चन आया। तुम लोग को भी आ सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, जनरली आसान ही रहता है। अब ये आसान का लिमिट पार है कि ये सब बस तुमको याद होना चाहिए। अभी इसमें भी ऐसा हो सकता है कि बहुत लोगों को पता ही नहीं पिच क्या है, ये क्या, पेपर में बैठ के सोच रहे हो, तो ये सब छूटेगा। तो इसलिए हर चीज़ का नॉलेज एक कम से कम ऐसे लेवल पे रखें कि इस पर क्वेश्चन आए जो बेसिक वाला, तो वो छूटे नहीं। कि इंस्ट्रूमेंट नहीं समझ में आता, छोड़ देंगे, तो फिर ये सब क्वेश्चन के लिए बहुत बड़ा बेवकूफ़ी होगा, बहुत ये नुकसान है। ठीक है, एक क्वेश्चन है 2019 में, वो वर्नियर कैलिपर का है, और इसको भी देखो। क्वेश्चन सिंपल है कि तुमको समझ में आना चाहिए कि कोई भी स्केल में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो वर्नियर कैलिपर में बोल रहा है कि एन डिवीजन में 1 सेंटीमीटर को पहले ब्रेक किए। जो मेन स्केल का 1 सेंटीमीटर, जो जनरली हम लोग एक स्केल यूज करते हैं, उसमें 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन बना रहता है। तो एक डिवीजन का जो मैग्नीट्यूड होता है, जो लेंथ होता है, वो 1/10 सेंटीमीटर का, यानी 0.1 सेंटीमीटर, या जिसको 1 mm बोलते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है जो मेरा 1 सेंटीमीटर पे n डिवीजन है, n डिवीजन पर सेंटीमीटर इन मेन स्केल। जो मेन स्केल है वो n डिवीजन बना हुआ है हर एक सेंटीमीटर पे, यानी उसका 1 मेन स्केल डिवीजन का जो रीडिंग होगा वो 1/n सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, नॉर्मल वाला अपना देखो 10 डिवीजन बनता है 1 सेंटीमीटर पे, तो 1/10 सेंटीमीटर का मेरा लिस्ट कहते हैं, उसका मेन स्केल का 1 डिवीजन का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे n डिवीजन बनाया तो 1/n सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद दूसरा चीज वही है कि n वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n-1 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, ये भी जनरल कॉज है। तो जनरली हम लोग ये लिखते हैं कि अगर डिफरेंस 1 का है, कभी कभी कंफ्यूजन बढ़ाने के लिए 1 से ज़्यादा डिफरेंस कर देता है, तो अगर डिफरेंस 1 का है, मीन्स n है, n-1 है, तो 1/n इंटू मेन स्केल डिवीजन सिंपल लिस्ट काउंट लिख सकते हो। लिस्ट काउंट सिंपल यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1/n मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, और नहीं तो जो लिस्ट काउंट के लिए हम बताए वो क्या है, 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो एक लाइन और तुमको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, n वर्नियर स्केल डिवीजन n-1 मेन स्केल डिवीजन के बराबर, तो 1 VSD कितना हो जाएगा, n-1/n MSD के बराबर, और ये यहाँ पे 1 MSD है, तो MSD को कॉमन ले लो बाहर, तो क्या बच गया, 1 - n-1/n MSD मेन स्केल डिवीजन। तो इसको ब्रेक करो तो क्या गया, n-n + 1, n और n कैंसिल हो जाएगा, 1/n MSD। ठीक है,
तो तुम इसको 1/n MSD भी याद रख सकते हो, लेकिन इसमें क्या होता है कि n कभी कभी कंफ्यूज करता है। जैसे क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा भी रह सकता है कि 50 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विथ 48 मेन स्केल डिवीजन, तो यहाँ पे n के जगह पे 50 ले लोगे तो गलत हो जाएगा। डिफरेंस 1 का होना चाहिए। 50 48 दे रहा है यानी कि वो 25 24 में कोरिलेट करो, 50 48 में नहीं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि 10 मेन स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विथ 9 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो 10 और 9 है, इसको हम अगर 20 और 18 बोलें तो कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है, वही स्केल है ना। हम डबल रेशियो बोल सकते हैं, मीन्स हम डिवीजन ज़्यादा बना देंगे। मेन स्केल जैसे नॉर्मली तो अगर वर्नियर स्केल देखोगे तो उसमें 10 डिवीजन नहीं बना रहता, उसमें बहुत सारा डिवीजन बना रहता है, 20 25 30 डिवीजन बना रहता है, मीन्स एक लॉन्ग लेंथ डिवीजन्स बना रहता है। तो वैसे ही ज़्यादा भी डिवीजन है तो ज़्यादा से भी कंपेयर कर सकते हैं। बस तुमको ध्यान रखना कि डिफरेंस जब बात करें तो एक होना चाहिए, तो 1/n लिखोगे तो काम चलेगा। n वर्नियर स्केल, जैसे कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विथ 9 मेन स्केल डिवीजन, तो जो लीस्ट काउंट हो गया वो 1/10 इंटू 1 मेन स्केल डिवीजन। 1 मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर का होता है, तो इसलिए 1/10 मिलीमीटर यानी 0.1 मिलीमीटर। तो यहाँ पे 1/n इंटू MSD है, और 1 MSD कितने के बराबर आया? 1/n सेंटीमीटर के, तो 1/n इंटू 1/n सेंटीमीटर, सो इट इज 1/n² सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी डिफिकल्ट नहीं था, आसान ही था। सो एक और है, वो थोड़ा सा मेहनती है, 2018 में आया था। मीन्स उसमें तुमको अगर स्क्रू गेज का नॉलेज में थोड़ा कमी हो, जीरो एरर नहीं पता हो, तो उसमें बहुत लोगों का छूटा भी, क्योंकि बहुत लोग एरर वगैरह तो पढ़ लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ लेते हैं, लेकिन जीरो एरर को ध्यान नहीं दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा है कि एक रीडिंग निकालना है, जिसमें तुमको रीडिंग दे रहा है, स्क्रू गेज का रीडिंग निकालना है, मेन स्केल रीडिंग दे रहा है, वर्नियर स्केल सर्कुलर स्केल रीडिंग दे रहा है, लिस्ट काउंट दिया हुआ है और नेगेटिव एरर भी, सभी कुछ दिया हुआ है। A student measured the diameter of a steel ball of using screw gauge and least count 0.001 सेंटीमीटर। जैसे स्क्रू गेज लिए और एक बॉल का डायमीटर को मेजर करना है, ठीक है। तो जैसे स्क्रू गेज का इधर वाला एक स्टड लगा हुआ है, इधर में एक स्टड लगा हुआ है, इधर से मेरा सर्कुलर स्केल चल रहा है, ठीक है। और 1 2 3 4 5 फिफ्थ वाला जो मेन स्केल का डिवीजन है वो एक्सपोज्ड है, उसके बाद सर्कुलर स्केल चलने लगा। और जो सर्कुलर स्केल का 25th डिवीजन है वो मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है, यानी मेन स्केल के लाइन पर है। यानी कि सिंपल समझ लो कि सर्कुलर स्केल का रीडिंग हो गया 25 डिवीजन, मेन स्केल का रीडिंग हो गया 5 डिवीजन। तो जो टोटल डायमीटर होगा वो हो जाएगा, मेन स्केल रीडिंग वो है 5 mm का, ठीक है। 5 mm लिखो, या आंसर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में लिखते हैं। 0.5 सेंटीमीटर का ये मेन स्केल रीडिंग हो गया, ये है 5 mm, ठीक है। जो लास्ट एक्सपोज्ड है उसके बाद वाला जो है वो स्क्रू के अंदर है, तो जो लास्ट दिख रहा है वो मेन स्केल रीडिंग हो गया। और प्लस 25th डिवीजन है तो 25 मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट, इसमें लीस्ट काउंट दिया हुआ है 0.001 सेंटीमीटर, तो 0.001 सेंटीमीटर। और साथ ही साथ इसमें जीरो एरर दिया है, जीरो एरर दिया है -0.004 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जीरो एरर भी दे दिया, तो जीरो एरर भी याद होगा, पिछला लेक्चर अगर याद हो तो, कि इसमें क्या है कि अगर कोई नेगेटिव जीरो एरर दे रहा है तो उस इंस्ट्रूमेंट से जो भी रीडिंग लोगे उसमें उतना अमाउंट का हमेशा डेफिसिट रह जाएगा। नेगेटिव होने का मतलब है डेफिसिट, कमी रह जाना है, तो कमी रह जाएगा, नेगेटिव से चलना शुरू होगा। तो फाइनली जो भी रिजल्ट आएगा उसमें जो भी नेगेटिव एरर होगा उसको जोड़ दिया जाएगा, तो आंसर परफेक्ट हो जाएगा। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में पॉजिटिव एरर है यानी कि उतना अमाउंट हमेशा एक्सेस मिलेगा मेजरमेंट में, तो उसको बाद में हम अगर रिजल्ट से माइनस कर दें तो फिर से एक्सपेरिमेंट सही चलेगा, है ना। तो सिंपली जीरो एरर होता है तो नेगेटिव एरर जितना होगा उसको जोड़ दिया जाता है, पॉजिटिव एरर को घटा दिया जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो प्लस कर देंगे, नेगेटिव एरर है 0.004 सेंटीमीटर, जोड़ लो, ये हो गया 0.5 25 4 29 सेंटीमीटर, ठीक है।
आसान सा है। तो ये जनरली पूछा गया है अभी तक इंस्ट्रूमेंट पे, एंड आई होप सो कि इससे ज़्यादा कुछ और नहीं पूछ सकता है। दिस इज द मैक्सिमम लिमिट। इंस्ट्रूमेंट में और क्या ही पूछेगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर का इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाएगा कि 20-19 का रख लो वर्नियर मेन स्केल डिवीजन जैसे जनरली इंजीनियरिंग में पूछते हैं, फिर उसमें रीडिंग भी निकालने दे दे, जीरो एरर भी दे दे, सब चीज़ इन्वॉल्व कर दे कि तुम लगे रहो, बाकी और कुछ नहीं कर सकता है। तो जो तुम्हारा नीट में आता है वो एकदम फंडामेंटल, कभी लिस्ट काउंट पूछ देगा और कभी रीडिंग पूछेगा तो भी एकदम फंडामेंटल कि भाई ये लिस्ट काउंट है, ये रीडिंग है, ये मेन स्केल का रीडिंग, ये सर्कुलर स्केल का रीडिंग, या वर्नियर है तो वर्नियर स्केल का रीडिंग। अब बताओ कि रीडिंग इतना क्या हुआ। जीरो एरर देना चाहे तो जीरो एरर भी दे देगा, पॉजिटिव नेगेटिव है तो जोड़ो या घटाओ, खत्म करो। ठीक है, तो लास्ट रह गया एरर। एरर भी देख लेते हैं। तो एरर भी आसान टॉपिक है इन टर्म्स ऑफ मेडिकल, ठीक है, कॉम्प्लेक्स टॉपिक है इन टर्म्स ऑफ जेई, क्योंकि एरर से जेई में बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस बन सकता है और इसलिए मीन्स एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ये। बट मेडिकल के लिहाज से देखोगे तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आया है एरर से, इतना बेसिक क्वेश्चन आया कि एक बार बताएंगे वो हमेशा बनेगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो एरर क्या होगा, एरर प्रैक्टिकली समझो, एरर क्या होगा कि जब भी हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो जो रीडिंग आएगा वो ट्रू वैल्यू से डिफर करेगा, सो दैट डिफरेंस इज एरर। लेकिन हमको ट्रू वैल्यू पता ही नहीं होता है। हमको अगर ट्रू वैल्यू जानकारी होगा तो वाई विल गो फॉर रीडिंग, वाई विल गो फॉर मेजरमेंट, पता ही है तो फिर लिखना की क्या जरूरत है ना। तो अगर तुम मेजरमेंट ले रहे हो तो पहला चीज़ है कि ट्रू वैल्यू नहीं पता है, इसको मान के चलना है कोई भी चीज़ का। जैसे मान लो कि हम अगर जी का रीडिंग ले रहे हैं, मीन्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का कैलकुलेशन कर रहे हैं, कोई एक एक्सपेरिमेंट के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने। अब जैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमने क्या किया, जी को कैलकुलेट किया और आया मेरा आंसर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 9.8 आया तो हम बोलेंगे आई एम परफेक्ट, अब खत्म करो, एक्सपेरिमेंट एक ही बार में फाइनल हो गया, 0% एरर है। ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि तुमने जब पहली बार एक्सपेरिमेंट किया तो तुमको जी का वैल्यू नहीं पता है। यू आर द फर्स्ट वन टू गिव द वैल्यू ऑफ जी टू द यूनिवर्स। तुम पहला बार, मीन्स इससे पहले किसी को नहीं पता है कि अर्थ पे जी का वैल्यू क्या है, तुम ये मान के चल रहे हो और तब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, है ना। अगर तुम ऑलरेडी दूसरे का यूज कर रहे हो तो फिर तुम एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हो, तुमको अपना डेटा बताना है। तो इसी तरीके से कोई भी मेजरमेंट आएगा तो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि देयर मे बी सम एरर एसोसिएटेड विथ इट, या देयर मस्ट बी सम एरर एसोसिएटेड विथ इट। तो ऐसे में इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, ढेर सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि 100-200 एक्सपेरिमेंट कर लो, उसका एवरेज हो सकता है कि ट्रू वैल्यू के ज़्यादा क्लोजेस्ट हो, तो उसको हम लोग ट्रू वैल्यू मान सकते हैं। तो जनरली हम लोग किसी भी चीज़ का अगर रीडिंग लिखते हैं तो एक ट्रू वैल्यू लिखते हैं और एक एब्सोल्यूट एरर। ये जो है ये ट्रू वैल्यू बोलो या ये मीन वैल्यू होता है, एवरेज वैल्यू होता है, जिसको हम लोग ट्रू वैल्यू के जैसा ट्रीट कर लेते हैं। और इससे जो क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारा रीडिंग आया तो सारा रीडिंग जो है ये एवरेज वैल्यू के बराबर तो नहीं होगा, कुछ ज़्यादा भी होगा कुछ कम भी होगा। तो जो वेरिएशन है उन सब वेरिएशन को पॉजिटिव लेना है। ऐसा नहीं कि कम है तो नेगेटिव ले लो, ज़्यादा है तो पॉजिटिव ले लो। सभी वेरिएशन को पॉजिटिव लेना है कि टोटल कितना वेरी किया, मीन्स इस पॉइंट से कितना आगे या पीछे जाने का पॉसिबिलिटीज है। और वो सारे वेरिएशन का जो एवरेज होता है वो होता है ये एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, इसको एवरेज एब्सोल्यूट एरर भी बोलते हैं। अगर हम लोग टोटल चीज़ देखें तो हम लोग को सारा डेटा से मतलब नहीं, ये आ गया किसी ने 50 एक्सपेरिमेंट किया होगा लेकिन डेटा फाइनली एक ही लिखा है तो हम उसी को मान के चलेंगे। सो दिस इज एब्सोल्यूट एरर, यानी कि एरर कोफिशिएंट, और ये हो गया ट्रू वैल्यू। अब इसके बाद हम लोग एरर को और भी तरीके से लिखते हैं, फ्रैक्शनल एरर और परसेंटाइल एरर। फ्रैक्शनल एरर में जो एरर कोफिशिएंट है उसको ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दो, सो दिस इज फ्रैक्शनल एरर। और परसेंटाइल एरर इज सिंपल फ्रैक्शनल एरर में 100 मल्टीप्लाई कर दो। सो दीज फ्रैक्शनल एरर एंड परसेंटाइल एरर आर मोर रिलेटिव, मीन्स मोर प्रिसाइज टू गिव यू रिलेटिव आइडिया। अगर तुमको हम सिंपल बोले कि अगर हम कोई एक लेंथ मेजर किए और मेरा जो एरर है वो 1 सेंटीमीटर का है, तो 1 सेंटीमीटर ऐसे सुनने में बड़ा छोटा लग रहा हो, लेकिन अगर हम बात बोले कोई मेजरमेंट किए थे इस मार्कर का, तो इसके लेंथ में अगर कोई मेजरमेंट करे और 1 सेंटीमीटर का एरर आ जाए तो ये बहुत ही बेकार एक्सपेरिमेंट हुआ, है ना। क्योंकि इतने छोटे से 10-12 सेंटीमीटर में तुम अगर 1 सेंटीमीटर का एरर कर रहे हो तो ये बहुत बड़ा फ्रैक्शन है जो कि एरर का है।
लेकिन अगर यहाँ से हमको एक लॉन्ग लेंथ का रॉड है उसको मेजर कर रहे हैं, जो हो सकता है कि किलोमीटर में उसका लेंथ हो और उसमें 1 सेंटीमीटर का एरर होगा, तो बहुत कम फ्रैक्शन का एरर है ना, बहुत कम परसेंटेज है उस एरर का, तो एक्सपेरिमेंट मेरा बहुत बढ़िया हुआ। तो अगर हम लोग फ्रैक्शन में या परसेंटेज में बात करते हैं एरर को, तो ज़्यादा प्रॉपर रिलेटिव आइडिया पता चलता है कि हाँ ये ठीक है कि नहीं। 1% एरर बोले तो अब चाहे जो भी लेंथ मेजर करो 1% उसका कुछ भी हो सकता है। लॉन्ग लेंथ है तो उसका 1% बहुत ज़्यादा होगा, इसके लिए 1% बहुत कम होगा उसके रिस्पेक्ट में, है ना। यानी मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, लेकिन परसेंटेज से हमको पता चलता है कि एक्सपेरिमेंट कैसा रहा नहीं रहा। सो दीज आर टू फाइंड द आइडिया। तो मेनली हमको इसमें जो क्वेश्चन रहेगा वो एरर का कैलकुलेशन, एरर इन कैलकुलेशन। तो जब भी हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग डेटा से कंपैरिजन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो एरर उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। जैसे कि हम लेंथ निकाले, एक रेक्टेंगल में पास उसका एक लेंथ मेजर कर लिए, एक विड्थ मेजर कर लिए, और उसका फिर उसका एरिया निकालना तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। पेरीमीटर निकालना तो लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय 2 होता है ना, 2l प्लस b, तो पेरीमीटर निकाल लिए। तो पेरीमीटर में भी एरर होगा क्योंकि लेंथ और विड्थ मेजर किए, उसमें भी एरर था, उसमें भी एरर होगा, पेरीमीटर में भी एरर होगा, एरिया में भी एरर होगा। ठीक है, अब कितना एरर होगा उसको पता करने के लिए दो लॉजिक है बेसिक, ज़्यादा कहानी नहीं बोलेंगे। लॉजिक सिंपल ये है कि एडिशन सब्सट्रैक्शन करें तो क्या करें, जब भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो तो एब्सोल्यूट एरर को जोड़ा जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रहा तो इस केस में फ्रैक्शनल या परसेंटाइल एरर को हमेशा, एक इसको ध्यान रखना है, हमेशा ऐड करते हैं। पावर रहेगा तो किसी फंक्शन का पावर है तो वही फ्रैक्शनल हो या परसेंटाइल हो, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी एरर होगा मल्टीप्लाइड बाय द पावर, जितना पावर होगा उतना गुना कर देंगे। मतलब स्क्वायर है, जैसे ए स्क्वायर निकाले और ए में 2% का एरर है, तो ए स्क्वायर जब कैलकुलेट करोगे तो 2 गुने 2 4% का एरर मिलेगा। ठीक है, तो ये सिंपल नॉर्मल एरर में हम लोग कैलकुलेशन में यूज करते हैं। तो इस पे जो क्वेश्चन है उस पर देखेंगे, और एक चीज़ में बताएंगे, उस पर क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है बट पॉसिबिलिटीज है कि आएगा, लीस्ट काउंट एरर। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना है कि एरर हमेशा ऐड करते हैं, चाहे वो फ्रैक्शनल एरर का तुमको यूज कर रहे हो, चाहे एब्सोल्यूट एरर का यूज कर रहे हो, जिनका भी यूज करोगे ऐड करना। ऐसा नहीं कि a माइनस बी कर रहे थे तो ट्रू वैल्यू को माइनस किए तो सब एरर वाला कोफिशिएंट को भी माइनस कर दिए। एरर हमेशा ऐड किया जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शनल एरर जहाँ पे ऐड करना हो मल्टीप्लाई डिवीजन में, वहाँ पे भी एरर को ऐड किया जाएगा। इसमें भी कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शन होता है, वो हम नहीं बता रहे क्योंकि उस टाइप का क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया, लेकिन उस लॉजिक को बताएंगे कि कभी अगर आएगा भी तो तुमको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे पहला चीज़ है कि अगर एरर, जैसे हम लोग बात करें कि कोई क्वांटिटी है y इज इक्वल टू a इंटू बी, ठीक है, तो अगर बोले कि परसेंटेज एरर y का कुछ मान लेते हैं अल्फा है और परसेंटेज एरर a का मान लेते हैं कुछ बीटा है, या सॉरी a और b का निकालना है, a और b का मान लिया अल्फा और बीटा है। ठीक है, a और b का परसेंटेज एरर दिया हुआ है, तो y का जो परसेंटेज एरर होगा वो क्या होगा, परसेंटेज एरर ऑफ y विल बी a प्लस बी परसेंट, ये अल्फा परसेंट है, बीटा परसेंट है, अल्फा प्लस बीटा परसेंट। बात को समझ रहे, जो सिंपल लॉजिक बताए कि फ्रैक्शनल एरर हो चाहे परसेंटाइल एरर हो, जब मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो तो जोड़ दिया जाता है। इसमें एक्सेप्शन है, उसको भी बता रहे हैं कि कभी कभी इसको यूज करना है, और उसमें भी तुमको लॉजिक समझना है, क्या करना है नहीं करना है। इसमें एक प्रोडक्ट का फैक्टर आता है फ्रैक्शनल एरर का। डिटेल में बात करें तो जो फ्रैक्शनल एरर हुआ, मान लो डेल्टा ए बाई ए और एक के लिए आया डेल्टा बी बाई बी, ए का एरर बी का एरर, और एक टर्म आता है डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई
बी। ठीक है, तो ये तीसरे टर्म को हम लोग कैंसिल कर देते हैं। इसलिए कैंसिल करते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा हो जाता है। लेकिन अगर ये परसेंटेज एरर बहुत ज़्यादा हो तो फिर इसको भी कंसिडर करना चाहिए। तो ये तुमको कैलकुलेशन में लेंदी बनाएगा, लेकिन लेंदी होने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कि इसमें समझना है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर वेरी हाई, हाई इन द सेंस कि जैसे बात किया जाए कभी बोलते 20%, 25% ऐसे दिया हो, तो ये दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा एरर है, 20-25% का एरर हुआ यानी काफ़ी ज़्यादा एरर है। तो अगर वैसा एरर का कोफिशिएंट रहा हाई, तो जो परसेंटेज एरर y का होगा विल बी ग्रेटर देन अल्फा प्लस बीटा। अब हम बस ग्रेटर देन बता रहे हैं, जो तीसरा फैक्टर उसको निकालने में कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ता है, लेकिन उतने कैलकुलेशन तक का तुमको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर कभी क्वेश्चन रहा, किस्मत खराब होने से क्वेश्चन आ सकता है जिसमें तुमको 20-25% का एरर दिखेगा, तो उस पर डायरेक्ट ऐसा नहीं है जैसे कि रेक्टेंगल स्क्वायर का एरिया है और स्क्वायर का साइड में 20% का एरर आ रहा है, तो तुम बोलोगे एरिया में 40% का एरर होगा, तो नहीं, 40 से थोड़ा ज़्यादा होगा, 42% के करीब हो जाएगा एरर। तो वो थोड़ा जो है वो इसके वजह से है, जिसको ध्यान रखोगे तो समझ में आएगा। ये नहीं दिया है तो भी तुमको जानना है कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो थोड़ा ज़्यादा ऑप्शन में चेक कर लेंगे। तो इसके लिए अगर कभी पे रहा तो इसमें ध्यान रखना है कि मेहनत नहीं करना है, चेक ऑप्शंस। ऑप्शंस में से देखना है कि अल्फा बीटा से थोड़ा सा जो ज़्यादा हो, ऐसा नहीं है कि 40 के बजाय तुम 60 लिख दो आंसर, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, 42, 43, 44 के आसपास जो भी मीन्स तुम्हारा आंसर आ रहा होगा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा में अगर कोई ऑप्शन है तो वो ऑप्शन सही होगा। अगर एरर कोफिशिएंट बहुत ज़्यादा है तो क्लोज में 1-2%, 5%, 8% के लिए भी हम लोग सिंपल इसी लॉजिक को ऐड करते हैं कि ऐड कर दिए। ठीक है, तो इस पे आने वाला कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। बेसिक अच्छा, इस पे लीस्ट काउंट वैल्यू बोल रहे थे। एक और रह गया लीस्ट काउंट एरर। तो लीस्ट काउंट एरर पे अभी तक क्वेश्चन मेडिकल में नहीं आया है, बट आई प्रिज्यूम कि हो सकता है आने वाले किसी साल में आ जाए, या ये भी हो सकता है कि तुम्हारे साथ ही हो जाए ये काम। इसलिए इसको ध्यान रखना है कि लीस्ट काउंट एरर जनरली डेवलप होता है इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट से। कि अगर मान लो कि कभी अगर तुमको कभी बोले कि किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ है 11.0 सेंटीमीटर, तो वो एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, बोल रहा कि मेजर कर दिया हम 11.0 सेंटीमीटर आया, तो वो एग्जैक्ट नहीं है, उसमें हम लोग को एरर ऐड करना पड़ेगा। तो एरर नहीं लिखा रहा तो समझना है कि वो लिस्ट काउंट एरर से हम लोग को कोरिलेटेड है। तो लिस्ट काउंट जब भी रहेगा, इसको सिंपल ऐसे समझ सकते हो, लिस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं उसका जो लिस्ट काउंट है वही लिस्ट काउंट एरर है। जैसे सिंपल समझो कि मान लो कि ये कोई डिवीजन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा कुछ है, किसी का डिवीजन है, और हमने किसी ऑब्जेक्ट को मेजर किया है। तो ये मान लो कि ऑब्जेक्ट का लेंथ जस्ट यहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है, ये मान लो कि 4 mm है, तो 4 mm हम लोग एग्जैक्ट लिख दें कि 5 mm लिख दें या कुछ और लिखें। 4 mm से थोड़ा कम भी रह सकता था। तो 4 mm के आसपास जो दिखता है हम लोग उसको 4 mm बोल सकते हैं, लेकिन हमको पता है कि वो 4 mm बोल रहा है कोई। तुमको अगर आंसर देख के लिखा हुआ मिले कि कोई मेजर किया और बोल रहा है 4 mm, तो हो सकता है कि वो 3 mm से ज़्यादा हो और थोड़ा सा ही ज़्यादा हो, लेकिन उसको लगा हो कि 4 के आसपास है तो 4 बोल दिया, या 5 से कम हो तो भी उसके पास ऑप्शन नहीं है ना। 3 से 5 के बीच में कुछ भी रहेगा तो उसको 4 ही बोलना पड़ेगा, तो इसलिए वो 4 बोला होगा। ठीक है, तो वो गलत नहीं है, लेकिन तुमको ध्यान रखना होगा। तो ऐसे केस में जो ये रेंज हुआ, ये डेटा का पूरा रेंज हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का। अगर 4 mm भी बोल रहे हैं तो ये पूरा रेंज में हमको ध्यान रखना होगा कि ये पूरा रेंज मेरा एक्चुअल डेटा हो सकता है। अगर किसी ने आंसर बोला है 4 mm का, तो +1 mm -1 mm इस पूरे को चेक करना पड़ेगा कि इसको हम अपना रेंज मान लें। तो लेंथ अगर किसी ने बोला है कि लेंथ मेजर्ड टू बी 4 mm,
सो हम लोग फाइनली लिखेंगे L इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 1 mm, 4 mm नहीं लिखेंगे, ठीक है। यही लिस्ट काउंट का काम है कि तुमको लिस्ट काउंट एरर लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तुमको ध्यान रखना होगा कि इसको हम लोग कहाँ से लेके आए। इंस्ट्रूमेंट का मेजरमेंट बताएगा कि इसको मेजर किया गया है, वहाँ से लिस्ट काउंट को उठा के लाओगे और तो एरर कोफिशिएंट मिलेगा। ओके, तो इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे मूव करते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो जैसे कि एक क्वेश्चन हम नॉर्मली बोले कि कोई एक रेक्टेंगल है, उसमें लेंथ और विड्थ का है, कि जैसे क्वेश्चन रखें कि इफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल is measured to be 4.0 या 5.0 सेंटीमीटर एंड 4.0 सेंटीमीटर, फाइंड परसेंटेज एरर इन कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सिंपल सी बात है कि 5 और 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमको लिस्ट काउंट नहीं भी बताया है तो भी हमको देखना है कि ये जो 0 है ये सिग्निफाई कर रहा है लिस्ट काउंट को। सो फाइनली जो रेक्टेंगल होगा उसके L को हम लिखेंगे 5.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर और विड्थ को लिखेंगे 4.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, है ना। ये लिस्ट काउंट एरर हमको खुद से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। बाद में एरिया निकालेंगे तो एरिया में जो परसेंटेज एरिया क्या होगा, एरिया इज लेंथ इनटू विड्थ, सो परसेंटेज एरर इन ए विल बी इक्वल टू परसेंट एरर इन L प्लस परसेंट एरर इन विड्थ। लेंथ और विड्थ दोनों में जो परसेंटेज एरर रहेगा दोनों को जोड़ दोगे तो एरिया का परसेंटेज एरर मिलेगा। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर 0.1 बाय ट्रू वैल्यू 5.0 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। उसी तरीके से दूसरे का आ जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 4.0 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो देख लो कितना आएगा, 5 to 10 4 2.5, 2 और 2 4 4.5%। इज इट क्लियर? तो ये भी एक तरीका है, ये भी एक एरर का पॉसिबिलिटीज है जो कि अभी तक नहीं पूछा गया लेकिन पूछ सकता है, तो इसलिए इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन आया है हम एक एक करके दिखाते जाएंगे। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है और आसान ही नहीं साथ ही साथ बताएंगे कि पूछा ही क्या है। एक ही चीज़ पूछा है हर बार, एरर पे हमेशा एक ही सवाल पूछा है, मीन्स टर्म्स अलग अलग हो, सवाल एक है। बोल रहा है कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी, ये आया है क्वेश्चन नंबर 2019 में, ये आया 2019 में, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है एक्स विच इज गिवन बाय ए स्क्वायर बी टू द पावर हाफ अपॉन सी टू द पावर 1/3 डी टू द पावर 3 और ए बी सी सबका परसेंटेज एरर दिया है। परसेंटेज एरर ए में दिया है 1 2 3 4 1%, बी का 2%, सी का 3% और डी का 4%। तो इसमें परसेंटेज एरर कितना आ जाएगा, ए का स्क्वायर है, पावर जितना होता है वो मल्टीप्लाई करते हैं, और ए का एरर है 1% का, यानी कि 2 × 1% प्लस बी का पावर हाफ है और बी का एरर है 2%, परसेंट को लास्ट में ही लिख लेंगे, 2 × 1 प्लस हाफ इंटू 2 प्लस ये 1/3, यहाँ पे माइनस नहीं करना है कि डिवाइड में है तो माइनस कर दिए, सबको प्लस लिखना है। सी का परसेंटेज एरर 3 प्लस 1/, यहाँ पावर 3 है, 3 × 4%। अब बस सबको मल्टीप्लाई करना और जोड़ना है। 2 + 1 3 + 1 4 और 12, 4 और 12 16%। क्लियर है?
तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। अब तुमको इसी टाइप का क्वेश्चन और भी दिखेगा, यही